प्यारे दर्शकों, आप सभी का एक और बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे आपके चैनल मोक्ष द्वार का नाम चेंज करके इंद्राणी मोक्ष द्वार करना पड़ा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो की शुरुआत हम एक नए नाम से करते हैं। तो मैं इंद्राणी फिर आ गई हूँ आपके समक्ष एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभ्यता और संस्कृति मानवता के दो मूल आधार हैं और विश्व में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां कण कण में अनेकों प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के मेल बंधन की झलक दिखाई पड़ती है। और यही कारण है जो भारतवर्ष को अन्य देशों से अलग करती है, जहां पवित्र नदियों को भी देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, जिनकी उत्पत्ति और जीवन प्रवाह की भी अनोखी कहानियां हैं। देवी देवताओं की तरह ही पवित्र ग्रंथों और पुराणों में इनके जीवन गाथाओं का वर्णन किया गया है। तो आज हम जानेंगे भारतवर्ष में बहने वाली कई नदियों में से एक, भारतवर्ष की तीसरी और एशिया महाद्वीप की पांचवी सबसे बड़ी नदी मां नर्मदा के बारे में। नर्मदा जल प्रलय से पहले और गंगा से भी पवित्र नदी है। माना जाता है कि नर्मदा से पवित्र और पावन नदी सारे संसार में कोई दूसरी नहीं है। नर्मदा पूरे विश्व में दिव्य एवं रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा और उत्पत्ति की वर्णन चारों वेदों और पुराणों की व्याख्या में वेदव्यास जी ने बड़े ही रोचक ढंग से की है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में मां नर्मदा की उत्पत्ति की पूरी कथा वर्णित है। मां नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है और रेवा का अर्थ है चंचल। कहते हैं कि एक बार भगवान महादेव मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय भगवान शिव के स्वेद यानी पसीने से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। भगवान शिव की तपस्या 12 वर्षों तक चली। तपस्या समाप्त होने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने चरणों में 12 वर्ष की एक कन्या को पाया। कन्या की अलौकिक सुंदरता देखकर उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा। भगवान शंकर के पसीने से उत्पन्न होने के कारण मां नर्मदा को शंकरी या शिव पुत्री भी कहते हैं। नर्मदा का अर्थ नर्म यानी सुख और दा यानी देने वाली, सुख देने वाली मां नर्मदा। कुछ समय पश्चात महाराजा हिरण्यतेजा ने 14 वर्षों तक घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। तब उन्होंने महादेव से धरती को पाप मुक्त और मानव कल्याण के लिए मां नर्मदा को धरती पर अवतरित होने का वरदान मांगा। और कुछ समय पश्चात मां नर्मदा का जन्म विंध्यापुत्र राजा मैकल के घर हुआ। मां नर्मदा अत्यंत गुणवती और रूपवती थीं। उनके सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में थे। और जब मां नर्मदा विवाह योग्य हुई तब राजा मैकल ने ये घोषणा करवाई कि जो भी राजा या राजकुमार गुलाब कवली का दुर्लभ फूल सबसे पहले लेकर आएगा, राजकुमारी नर्मदा का विवाह उसी के साथ सुनिश्चित होगा। ये बात सुनते ही राजकुमार सोनभद्र उस दुर्लभ फूल की खोज में निकल पड़े और सबसे पहले उस फूल को राजा मैकल के हाथों में सौंपकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिया। तब राजा मैकल ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार सोनभद्र के साथ अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सुनिश्चित किया। अपने पिता के इस निर्णय से मां नर्मदा अत्यंत प्रसन्न थी और मन ही मन राजकुमार को अपना स्वामी मान चुकी थी। विवाह में अभी कुछ समय बाकी था, किंतु वे दोनों एक दूसरे को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इसी कारण एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखी जुहीला को राजकुमार के लिए एक संदेश देकर भेजा। राजकुमारी के आदेश अनुसार जुहीला राजकुमार से मिलने पहुंची और राजकुमार को उसे देखते ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे, क्योंकि जुहीला ने राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण पहन रखे थे और उधर जुहीला ने भी सोनभद्र का ये भ्रम तोड़ने की कोशिश नहीं की कि वो राजकुमारी नहीं
बल्कि उनकी सखी जुहीला है। जुहीला भी सोनभद्र के सौंदर्य पर मोहित हो चुकी थी और उधर जुहीला का कोई समाचार ना पाकर राजकुमारी नर्मदा ने स्वयं राजकुमार से मिलने का निर्णय लिया। और जब वे महल पहुंची, उन्होंने उन दोनों को साथ में पाया। तब ये देखकर उन्हें प्रचंड क्रोध आया और वे किसी की बात ना मानते हुए उल्टी दिशा में चलने लगी और बंगाल की खाड़ी की जगह अरब सागर में जाकर मिली। इसी प्रकार नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक से निकलकर 1323 किलोमीटर की यात्रा तय करके अरब सागर में जाकर मिलती है। कहते हैं कि पवित्र नर्मदा नदी के उद्गम से अरब सागर के मिलाप तक करीब 10 करोड़ तीर्थ स्थान उपस्थित हैं। एक तरफ जहां नर्मदा बनी मोक्षदायिनी पाप हरनी, वहीं दूसरी ओर जुहीला नदी को आज भी अपवित्र ही माना जाता है। वो अपने उद्गम स्थल से कुछ ही दूर तक बहती है। कहा जाता है कि मां नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और इसलिए मां नर्मदा की पवित्रता के कारण भक्त आज भी नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं। पूरे संसार में केवल नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात को होते हुए अरब सागर में समाती है। इस 1323 किलोमीटर के लंबे यात्रा के मार्ग पर कई पवित्र तीर्थ स्थान पड़ते हैं, किंतु उन सभी स्थानों की वर्णना करना संभव नहीं है। पर उन्हीं में से कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में चलिए आज हम जानेंगे। अमरकंटक में जन्म लेकर जरा सी बड़ी होकर झूमती मचलती और बच्चों की तरह लड़खड़ाती हुई कपिलधारा में पहुंचकर साहसी नर्मदा 100 फीट गहरी खाई में छलांग लगाती है। कपिलधारा वो स्थान है जहां कपिल मुनि ने मां नर्मदा को प्रसन्न करने के लिए बरसों तपस्या की थी और बाद में इस स्थान पर उनके नाम के आश्रम का निर्माण हुआ और साथ ही उस जलप्रपात का नाम कपिलधारा पड़ा। नर्मदा के उद्गम स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा स्थित है। यहाँ अनेक प्राचीन गुफाएं हैं जहाँ आज भी बहुत से सिद्ध सन्यासी ध्यान मुद्रा में पाए जाते हैं। कपिलधारा से कुछ दूर चलकर दूधधारा तक पहुंचकर नर्मदा की जलधारा एक छोटी सी खाई में गिरती है। ऊंचाई से गिरने के कारण झरने का जल दूर से दूध के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे दूधधारा के नाम से जानते हैं। 1323 किलोमीटर लंबी नर्मदा अमरकंटक से मंडला तक 81 किलोमीटर का फासला तय करती है। मंडला आते आते अब नर्मदा में यौवन आ चुका है। मंडला घाट पर श्रद्धालु अपने दिन की शुरुआत नर्मदा के पावन जल में डुबकी लगाकर करते हैं। मंडला घाट के नजदीक ही नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध स्थित है जिसका नाम बरगी डैम है। यहाँ की जलधारा साफ, स्वच्छ और नीली होने की वजह से इसे बरगी लेक भी कहते हैं। बरगी लेक से आगे चलकर नर्मदा ग्वारी घाट का सफर तय करती है। यहाँ तक नर्मदा अपने 95 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी है। अमरकंटक से तेज बहती नर्मदा मंडला, बरगी घाट और ग्वारी घाट पार करते हुए जबलपुर पहुंचकर अपना एक अलग रूप धारण कर अपने साथ शांत और शिथिल जलधारा लेकर गुजरात से होते हुए अरब सागर में अपना सफर समाप्त करती है। वरदा प्राणदा महादेव के आशीर्वाद से जो रहेगी सर्वदा, वही है मां नर्मदा। ओम नमो नर्मदे। तो ये थी आदि और पवित्र नदी मां नर्मदा की सुंदर और मनमोहक कहानी। अगर आपको मां नर्मदा की ये पावन कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल इंद्राणी मोक्ष द्वार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए खुश रहें,
सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।